नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोयला टेंडर घोटाले में देर रात रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के बंगले पर छापेमारी हुई। आधी रात तक चलती रही ये छापेमारी। बंगले के चारों गेट पर ईडी का पहरा रहा। सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं पूरी निगरानी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगले के चारों गेट पर ईडी के प्रहरी रहे और सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। कोयला टेंडर घोटाले में छापेमारी लगातार जारी है। कलेक्टर रानू साहू के बंगले पर ये छापेमारी चल रही है। देर रात तक ये छापेमारी जारी रही और बंगले के चारों गेट पर ईडी का पहरा रहा। इसी के साथ सीआरपीएफ के जवान भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्टर के बंगले की तस्वीरें, जहां पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमार कार्रवाई की। देर रात तक ये एक्शन यूं ही जारी रहा और इसके बाद आपको बता दें कि बंगले के चारों गेट पर भी ईडी पहरा देता रहा और साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के बंगले पर छापेमारी, देर रात तक छापेमारी जारी रही और इसी बीच बंगले के चारों गेट पर ईडी का पहरा रहा। सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। कोयला टेंडर घोटाले में देर रात रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के बंगले पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की। आधी रात तक ईडी की जांच चलती रही और बंगले के चारों गेट पर ईडी का पहरा रहा। सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्टर रानू के बंगले की तस्वीरें, जहां पर देर रात तक ईडी का एक्शन जारी रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका फोन लाइन पर बनी हुई है। जी प्रियंका, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि देर रात तक ये छापेमारी जारी रही। क्या आज भी इसी तरह का एक्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, जो कलेक्टर हैं रायगढ़ की रानू साहू, उनके आज भी छापे की कार्रवाई ईडी के द्वारा जारी रहेगी। आधी रात तक कल ये कार्रवाई चली है। ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ये 2 बजे रात के वीडियो हैं। तो ये इतनी देर रात तक ईडी मौजूद थी कलेक्टर बंगले में। सीआरपीएफ के जवान वहां सुरक्षा के लिए मौजूद थे और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि कल ईडी ने बहुत एक डिटेल्ड प्रेस नोट जारी किया है और छत्तीसगढ़ के छापों के बारे में उसमें डिटेल जानकारी दी है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में कोयले पर दलाली ली जा रही थी और प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे कोयले की परिवहन पर। इसमें ये भी बताया गया कि जो सूर्यकांत तिवारी है वो मेन किंग पिन है, मतलब सरगना है इस पूरे कोल स्कैम का। और उसने कई सारे आईएएस और आईपीएस का एक रैकेट बना के उनको रिश्वत देके उनको प्रभाव में लेके ये पूरा जो कोयले का स्कैम है वो यहाँ चला रहा था। जी प्रियंका, एक के बाद एक ईडी लगातार एक्शन दे रहे हैं यहाँ। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह लगातार ईडी एक्शन में है और पूछताछ भी जारी है और जिस तरह की तस्वीरें रोज हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये छापेमारी बदस्तूर जारी रहेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो कल ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है तो उसमें एक लास्ट उसका सेंटेंस है प्रेस नोट का, वो यही था कि इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन इन छत्तीसगढ़ में ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। समीर बिश्नोई जो कि आईएएस हैं 2009 बैच के, वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल भी उनसे दिन भर ईडी के दफ्तर में पूछताछ चलती रही। इसके अलावा सुनील बंसल से और उमाकांत तिवारी जो मेन किंगपिन है, सूर्यकांत तिवारी उसके चाचा है उमाकांत तिवारी, उन सब से वो सब गिरफ्तार हैं, रिमांड पे लिए गए हैं। उनसे कल दिन भर पूछताछ हुई है। ईडी ने बहुत विस्तार में बताया कि किस तरह से 25 रुपए प्रति टन कोयले पे वसूला जाता था, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे 2 से 3 करोड़ की रोज की उगाही होती थी, उसमें कौन कौन लोग लिप्त थे, किस तरह से ये पूरा रैकेट चल रहा था छत्तीसगढ़ में। आयकर की टीम को पहले इसका सुराग मिला, उन्होंने छापा मारा, उन्होंने पूरे दस्तावेज जुटाए, ईडी को ट्रांसफर किए और ईडी के पास बेनामी संपत्ति के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के, वसूली के, मनी ट्रांजैक्शन के पूरे दस्तावेज है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा केस है, कोल स्कीम से जुड़ा हुआ केस है। तो ये कार्रवाई अभी थमेगी नहीं, ये कार्रवाई बहुत लंबी चलेगी। जैसा कि मैंने कहा, अभी कलेक्टर रानू साहू से तो पूछताछ चल ही रही है। इसके अलावा ईडी ने उसमें उल्लेख किया कि कई सारे और आईएएस आईपीएस भी इस जांच की जद में आ सकते हैं। जी ठीक प्रियंका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।